हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा स्क्रीन पर और आप समझ चुके होंगे कि किस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? आपको पता है, डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका आर्टिकल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट? आर्टिकल्स, यस आर्टिकल्स। तो आप सबको पता है कि आर्टिकल्स क्या होता है बेटा। आर्टिकल्स, आई होप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, आप सबको पता होगा। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे अबाउट आर्टिकल्स कि आर्टिकल्स क्या होता है, राइट? तो आर्टिकल्स में क्या क्या वर्ड्स आता है, क्या यूज़ होता है, आज हम इसी के बारे में टॉपिक पे आज इसी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ आर्टिकल्स, ओके? सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखो, ये आर्टिकल्स का कुछ यहाँ पे हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है आर्टिकल्स के बारे में। देखो आर्टिकल्स क्या होता है एक्चुअली। आर्टिकल्स इज ऑल अबाउट ए एंड द क्लियर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ए एंड द मिलकर आर्टिकल्स को क्रिएट करती है, ठीक है? इक्वल्स आर्टिकल्स, ए एंड द इक्वल्स आर्टिकल्स, राइट? तो ये चीज़ है आपके आर्टिकल्स, देख लो। अब चलो बुक पे अपनी जाते हैं, अपने बुक पे देखते हैं बुक में कैसा दिया हुआ है, फिर बाद में इस जगह पे वापस आते हैं अपने। एंड आज इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, राइट? सो ये आपके ये स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे होगे आपकी बुक पे आर्टिकल्स चैप्टर, ये आर्टिकल्स आप बुक पे देख पा रहे होगे, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। सॉरी, आपकी बुक का जो 5th चैप्टर है आर्टिकल्स। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी अदर बक बक किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। अब ये कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसको आपको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ ए एंड द, राइट? तो ये जो आपको कुछ सेंटेंस है यहाँ पे आपको ये फिल करना है, तो ए एंड द के यूज़ करके उसको फिल करना है, ठीक है? और कैसे फिल करोगे, अगर आप रूल समझोगे तभी तो फिल कर पाओगे ना। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, ठीक है? अभी इसको फिल मत करो। जब आप पूरा बुक के जो आप समझ जाओगे, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तब उसके बाद फिर आप इसको फिल कर सकते हो, राइट? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यू नो डैट आर्टिकल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, ठीक है? आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके इंडेफिनिट और एक होते हैं डेफिनिट, क्लियर? अब आप कहोगे सर इंडिफिनिट और डिफिनिट क्या होता है, हमने तो यही पढ़ा था ए एंड दा होता है आर्टिकल्स। नो, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है? अब जो आपका इंडिफिनिट है उसमें ए और एन आता है, और जो आपका डिफिनिट है उसमें दा आता है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये देखो, यू नो डैट द आर्टिकल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंडिफिनिट ए एन एंड डिफिनिट द। तो चलो अब हम इंडिफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। इंडिफिनिट है क्या? जैसा कि इंडिफिनिट में कौन कौन से आते हैं, ए आता है, एन आता है, राइट? तो चलो यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अभी हम सिर्फ इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनिट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, राइट? तो चलो, द इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए है वो इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो नीचे आपके दिए गए हुए हैं, ठीक है? फॉलोइंग, जो फॉलो कर रहा है। देखो फर्स्ट रूल क्या है, बिफोर अ नाउन विच रेफर्स टू एनी नंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड ए स्पेसिफिक member, sorry, before a noun which refers to any member of a group and not a specific member। ऐसे नाउन जो किसी मेंबर के ग्रुप को रिफ़र कर रहा है, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक मेंबर को, राइट? तो जो नाउन एक सेंटेंस में किसी ग्रुप के ग्रुप का एक मेंबर का नहीं इंडिकेट कर रहा है, पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है, तो ऐसे एग्जांपल्स में हम ए का यूज़ करते हैं। या फिर सिंपल वर्ड में समझ लो, देखो आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या क्या पढ़ा था, 2 टाइप के होता है ना, एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है, और एक होता है आपका वोवेल, ठीक है? तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, ए, ठीक है? जितने भी कॉन्सोनेंट, जैसे एक वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है तो उस वर्ड की स्टार्टिंग
कि जो पहला लेटर है वो आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब आप उसके साथ ए का यूज़ करोगे। और वॉवल में क्या कंडीशन है, कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग में अगर वॉवल का पहला लेटर वॉवल है, वर्ड का पहला लेटर वॉवल है, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, एन। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होगी आपको वॉवल वाले में, लेकिन कॉन्सेंट जो आपका ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि सॉरी यार, कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ करते हैं, राइट। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब जैसे बुक देख लो, अब बुक का पहला लेटर क्या है, बी है, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के सामने हमने क्या यूज़ किया है, ए यूज़ किया है, राइट। अच्छा फिल्म है, एफ क्या है, एफ आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, ए यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी ये जो रूल आपको दिया गया है ये आप देख लो, बिफोर अ नाउन विच रिफर्स टू एनी नंबर, नाउन के पहले जो एक नंबर, एक ग्रुप का एक मेंबर, किसी भी कोई भी मेंबर, कोई स्पेसिफिक मेंबर नहीं, कोई भी मेंबर एक ग्रुप का, तो उसको इंडिकेट करता है, तो उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। बस खाली कहने की बातें हैं, बाकी आप जानते हो ना कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान में रख के चलना कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा पहला लेटर, ठीक है, तो उसके साथ हम हमेशा ए यूज़ करेंगे, राइट। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, बिफोर अ काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन आपको पता है, जो नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, अ नाउन डैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए काउंटेबल नाउन, राइट। तो उस काउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। अब जैसे गर्ल क्या है, गर्ल, गर्ल कैन बी काउंटेड ना, सो एंड अ शिप, शिप कैन ऑल्सो बी काउंटेड, बास्केट कैन ऑल्सो बी काउंटेड, बट सॉल्ट, सॉल्ट कैन नॉट बी काउंटेड ना, तो इसके आगे हम ए यूज़ करेंगे क्या, नो, कभी नहीं। क्यों, दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो जो आपका गर्ल है, गर्ल के साथ हमने ए लगाया क्योंकि दिस इज काउंटेबल नाउन। शिप है, शिप इज आल्सो काउंटेबल नाउन, बास्केट इज आल्सो काउंटेबल नाउन, सो वी हैव यूज्ड ए, राइट। राइट, हमने यूज़ किया है, आपको पता चला कैसे हमने यूज़ करना है और कैसे हमको क्या यूज़ करना है, ठीक है। एक कहाँ कहाँ यूज़ करना है आपको पता चल चुका होगा आई गेस अभी तक। काउंटेबल नाउन्स के आगे हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कभी ए का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो चलो आपको ये पता चल गया। थर्ड वाला देखो, बिफोर अ कॉन्सोनेंट और अ वोवेल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, क्लियर। अभी तो आप कहोगे कि सर अभी आप तो बता रहे थे वॉवल के साथ ही एन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब तो क्या हो रहा है, अब तो ये भी बता रहा है कि वॉवल के साथ हम ए भी यूज़ करते हैं जब आपका पहला लेटर। अब एक सेकेंड, आप जैसे ये देख लो, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग बट कोई ना, समझ जाओगे। यूनिवर्सिटी, जो यू है, यू आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ना, आप कहोगे सर आपने कहा था इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन ये गलत है, एन यूज़ नहीं करेंगे। और क्यों नहीं यूज़ करेंगे, चलो बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर रूल में बता रहा है, बिफोर अ कॉन्सोनेंट, आप जानते हो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए यूज़ करेंगे, इसमें तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहोगे सर वॉवेल भी तो दे रहा है, इसके साथ क्यों ए यूज़ करेंगे, राइट। चलो बता रहे हैं। जैसे आपका यूनिवर्सिटी भी मैंने बताया था ना, दो दो सेंटेंस दो वर्ड देख लो, देखो, वेट, एक देखो आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक देख लो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। अब कहोगे सर यूनिवर्सिटी के साथ एन यूज़ करेंगे, अम्ब्रेला के साथ भी एन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों का जो पहला लेटर है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ भी यू है, इसके साथ भी यू है, तो दोनों के साथ हम एन यूज़ करेंगे ना। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, अम्ब्रेला के साथ हम हमेशा एन यूज़ करेंगे, क्यों, चलो बता रहे हैं। अम्ब्रेला, अब जो आपका यू है, तो क्या साउंड, इसको पढ़ो, रीड करो, तो क्या साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है या वॉवेल साउंड कर रहा है, वॉवेल साउंड कर रहा है ना। अम्ब्रेला, आ, तो आ ए, तो क्या है आपका ये वॉवेल है ना। तो जब ऐसे वॉवेल आएगा, वॉवेल साउंड भी करेगा ना, तो हम इसके साथ एन यूज़ कर देंगे, राइट। अब जो आपका यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना यू साउंड कर रहा है, वाई साउंड कर रहा है ना, वाई, यूनिवर्सिटी, वाई, या, तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ए, ना कि एन, ठीक है। हम इसके साथ ए यूज़ करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम ए यूज़ करेंगे, राइट। जैसे आपका यूनिक है, वाई, UNIQUE, ठीक है, तो यूनिक वाई साउंड कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ ए यूज़ करेंगे, राइट।
ऐसे सिचुएशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। चलो बिफोर आपको पता चल चुका रूल्स, ये वाला पता गया, ठीक है, ये सेकेंड वाला पता चल चुका, ठीक, तो क्लियर हो गया आपको। एंड आई होप इसमें आप गलतियाँ नहीं करोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछना। देखो देखो क्या दिखा रहा है, आ लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी में तो कॉमन है, चलो ठीक है, एल है, कॉन्सोनेंट है, उसके साथ हमें ए यूज़ करना ही करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का पहला जो लेटर है यू वॉवेल है, लेकिन क्या साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने इसके साथ में ए यूज़ किया है, राइट। समझ में आ गई बातें ना? वेरी गुड। नहीं आ गई तो फिर मुझसे पूछो पर्सनली, डाउट में मैसेज में पूछो, ठीक है, कहीं भी पूछो, लेकिन इस चीज़ों का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। से देखो क्या बता रहा है, द इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज आल्सो यूज टू रिफर टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द फॉलोइंग। जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल एन है, ये कभी कभी नॉन स्पेसिफिक पर्सन के साथ या फिर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यूज होता है आपका, और ये हमेशा हमेशा नहीं कह सकते हो, लेकिन कभी कभी यूज होता है, और हो सकता है यूज़ ही होता हो ऑलवेज। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसा कि आपको बता रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक, द इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज़ आल्सो यूज टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला रूल क्या दिया है, बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। नाउन जो वॉवल साउंड के पहले ही यूज, जो वॉवल जो नाउन के पहले जो एक वॉवल साउंड कर रहा हो। देखो एन एप्पल, एप्पल क्या है, ए क्या है आपका, ए क्या है, कौन वॉवल है। एक हिसाब से यही समझ लो कि जो वॉवल वर्ड का पहला लेटर वॉवल हो और साउंड भी वॉवल कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे के सामने हम एन यूज़ करेंगे। एन ओवन, ओ क्या है, वॉवल है, ठीक है। ओ ये सारे के सारे आपको वॉवल दिख रहे हैं, वॉवल साउंड भी कर रहे हैं, तो उसके साथ हम बेसिकली एन यूज़ करेंगे, राइट। नो इशूज़, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड देखो, बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट दैट हैज़ अ वॉवल साउंड। अब देखो फर्स्ट ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टार्ट हो रहे थे वॉवल से और साउंड भी वॉवल ही कर रहे थे, इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला था, उसके साथ हमने एन यूज़ किया। एलिफेंट है तो उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे, क्यों, एलिफेंट ए, तो ए साउंड कर रहा है तो इसलिए हम एलिफेंट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड रूल देखो, बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट दैट हैज़ अ वॉवल साउंड। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड भी आपको देखने के मिलेंगे, जैसे एम एल ए है, एम एल ए, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन अब साउंड उसको पढ़ो तो क्या साउंड कर रहा है, एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए, ठीक है, ए, तो क्या ए साउंड कर, तो ए क्या है आपका वॉवल, तो इसके लिए साथ हम एन यूज़ करेंगे, राइट। आगे बात समझ में? वेरी गुड। एन जी ओ, तो एन जी ओ, एन जी ओ, ठीक है, तो ए साउंड कर रहा है तो इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि वॉवल साउंड कर रहा है, राइट। आगे बात समझ में? चलो फोर्थ थर्ड वाला देख लो, बहुत ही इजी रूल्स है, सारे के सारे बहुत अच्छे समझ जाओगे। बस खाली यही करना है कि जो आप रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था, एन एप्पल, क्योंकि ये वॉवल है, वॉवल साउंड भी कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड कॉन्सोनेंट है लेकिन वॉवल साउंड करे, इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड हमेशा देखो बच्चों कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे जहाँ पे एच होता है लेकिन वो साइलेंट होता है, जैसे आपका और है एच ओ यू आर, बहुत लोग इसको हावर भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हावर पढ़ना गलत है, और भी पढ़ सकते हो। तो एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है, एच साइलेंट है, ठीक है, तो इसके साथ हम हमेशा एन यूज़ करते हैं, जैसे एन और, ठीक है। और जैसे आपका ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट में एच है लेकिन साइलेंट है, तो हम हमेशा इसके साथ एन यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे कोई वर्ड हो और उसमें एच हो और एच साइलेंट हो आपका, तो उसके साथ हम हमेशा एन यूज़ करेंगे, राइट। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलो ये इतनी टॉपिक आपको समझ में आई होगी, आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो मूव अप टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर हमने ये देखा, अब हम जा रहे हैं डिफिनिट। अब हमने अभी तक हमने इनडिफिनिट के बारे में पढ़ा था और अब हम जा रहे हैं पढ़ने डेफिनिट के बारे में। यस, व्हाट इज डेफिनिट? डेफिनिट इज ऑल अबाउट द। अभी हमने ए एन के बारे में यूज पढ़ा और हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनिट आ के बारे में, ठीक है। वेरी गुड, ए एन के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेफिनेट आर्टिकल विच इज़ द। अब ये बताओ कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, दा का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। चलो रूल दिए गए हैं, बता रहे, वैसे तो मैं ऐसे पर्सनली बता देता, बट आप कहोगे सर हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है, राइट, तो बुक के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे।
तो देखो पहले क्या बताया है इसने, दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। ये आपका डेफिनेट का आर्टिकल्स कहलाते हैं और ये फॉलोइंग के लिए यूज होते हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। देखो बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन, जब कोई आपका स्पेसिफिक नाउन होगा, जब कोई जो नाउन होगा आपका सिर्फ स्पेशल होगा, ठीक है, स्पेसिफिक नाउन जिसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे कोई स्पेसिफिक नाउन होगा तो उसके साथ हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे बुक है, बुक एक स्पेसिफिक कोई नाउन है, ठीक है, तो इसके साथ हमने दा का यूज़ कर दिया एज पर योर रोल, जैसा कि आपका रोल बता रहा है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नाउन होगा तो उसके साथ हम हमेशा आगे दा यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड देखो बिफोर अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जो आपने डिग्री पढ़ी होगी ना, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। तो सुपरलेटिव के साथ हमेशा दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ी भी थी, ठीक है। आपका सुपरलेटिव डिग्री कोई आएगी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा यूज़ करेंगे, राइट। थर्ड देखो बिफोर अ नाउन डैट हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर, नाउन के पहले जो नाउन पहले मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में देखो, दिस इज़ अ डेंजरस एरिया इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में सबसे खतरनाक एरिया है। द एरिया हैज़ बीन कॉर्डन्ड ऑफ बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ठीक है। ये देखो इसमें जो नाउन है, दिस इज़ अ डेंजरस एरिया इन द फॉरेस्ट, तो इसमें जो नाउन है एरिया, ठीक है, द एरिया कौन सा एरिया है, डेंजरस एरिया है ना, तो यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। अब देखो कहाँ पे यूज़ कर रहा है दा का, दो सेंटेंस हैं यहाँ पे बने हुए ना, दिस इज़ अ डेंजरस एरिया इन द फॉरेस्ट, पहला सेंटेंस ये हो गया। अब सेकंड सेंटेंस हो गया, उसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा एरिया, जो डेंजरस एरिया है, और जो डेंजरस एरिया है इट हैज़ बीन कर्डन्ड ऑफ बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो उसके साथ हमने दा का यूज़ किया है, जैसा कि आपका ये रूल है। ये वाला रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। फोर्थ देखो बिफोर द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका होगा, जैसे पियानो है, ठीक है, वायलिन है, या फिर कह सकते हो ब्रास बैंड है, कोई भी है, तो उसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं, सॉरी उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं, राइट। जो आपका पियानो है, इस सेंटेंस में देख सकते हो, उसके साथ हमने दा का यूज़ किया है, ठीक है। वायलिन उसके साथ हमने दा का यूज़ किया है। जहाँ कहीं भी आपको ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखें, आपको तुरंत ही इमीडिएटली दा यूज़ कर देना है, राइट। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिफ्थ देखो आपका, व्हेन वी रेफर टू द नंबर्स ऑफ अ प्रोफेशनल एज अ होल, जब हम किसी प्रोफेशन का जब ऐसा समझ लो, जब हम किसी प्रोफेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोफेशन हो गया आपका जैसे डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन समझ लो, या फिर कोई बिजनेसमैन, तो उसके साथ हम हमेशा दा यूज़ करते हैं, ठीक है। द डॉक्टर, द ठीक है, द डॉक्टर, द पुलिस, द बिजनेसमैन, ठीक है, तो इन सब के आगे हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं, राइट। सिक्स देखो क्या बता रहा है, वेन वी टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल और सर्टेन क्लास, जब हम किसी कोई लोगों के ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर उनके क्लास की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर आप सामने खड़े हो तो आपको एक बोल रहा है कि आप गरीब हो या फिर अमीर हो, या फिर आपकी क्लास कैसी है, ठीक है, आप किस टाइप के हो, तो उस टाइप के उसी सेंटेंस में हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे द रिच, ठीक है, रिच क्या है, रिच बता रहा है कि वो बहुत अमीर है, ठीक है। पुअर, पुअर बता रहा है वो बहुत गरीब है। तो इन सब के ऐसे वर्ड्स आपको दिखे तो इन सब के साथ हमेशा उसके आगे दा यूज़ करना है, राइट। वेरी गुड। सेवन देखो, टू रेफर टू वेल नोन बिल्डिंग्स और ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, किसी अच्छी बिल्डिंग जो बहुत ही फेमस हो, ठीक है, जैसे द ताजमहल, ताजमहल इज अ वेरी फेमस बिल्डिंग, वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, ठीक है, एज वेल। जब ऐसी मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई लैंड या फिर कोई भी बिल्डिंग्स जो बहुत ही अच्छे से फेमस हो, ठीक है, या फिर आर्ट या फिर म्यूजिक, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे। जैसे द कुतुब मीनार, इट इज़ ए वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, तो मॉन्यूमेंट के साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। द इमाम बाड़ा, द मोनालिसा, ठीक है, तो जो आपके म्यूजिक आर्ट्स होंगे, जो मोनालिसा थी ये आर्ट है, ठीक है, जब कोई भी आर्ट आपको दिखे, पेंटिंग वॉल, तो उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे, राइट। वेरी गुड। एट देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ अ थिंग व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ इट, ऐसी चीज़ें जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही हो, ओनली वन, तो उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे। जैसे आपका जो मून है, मून आपके पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है ना, तो उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो आपका सन है वो भी तो एक ही है ना, तो उसके साथ दा का यूज़ करेंगे, राइट। तो ऐसी जो आपको वर्ड्स दिखे उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे, राइट। एग्जाम्पल्स में आप देख ही सकते हो। 9 देख लो, बिफोर प्रॉपर नाउन्स विच आर द नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स,
अब देखो जो ज्योग्राफी जिसने पढ़ी होगी, ठीक है, ज्योग्राफी अगर नहीं पढ़ी जो जाके पढ़ो, तो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं, जो ज्योग्राफिकल फीचर जैसे कि आपके जो आपके आपने पढ़े होंगे ओशियन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ओशियंस होते हैं जैसे कि अर्थ किसके किसके टाइप के सराउंड करता है, प्लैनेट्स हो गए, तो ऐसे जो ज्योग्राफिकल थिंग्स होती हैं उनके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसके साथ यूज़ करते हैं दा का यूज़, रिवर्स, यहाँ पे आपके बुक में नहीं दिया गया लेकिन हम अपने तरफ से बता रहे हैं, जो आपके जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, द गैंग्स है, ठीक है, द यमुना है, द घाघरा रिवर, ठीक है, जितने भी रिवर्स हैं उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं, राइट। तो इन सब के साथ हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं। और जो आप दा का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, दा का यूज़ हम किसी भी कंट्री के साथ नहीं करते हैं। जैसे आपका कंट्री है, आपने एक सेंटेंस लिख दिया, एक सेकंड, द चाइना, क्या ये सही है बच्चों, बताओ क्या ये सही है? नो वे, नहीं, गलत है, क्योंकि कंट्री है चाइना, तो उसके साथ हम हमेशा ए का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। कभी भी कोई भी कंट्री या फिर सिटी हो, कितना भी बड़ी सिटी क्यों ना, कोई भी स्ट्रीट हो, तो उसके साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं करेंगे। ये हमेशा अपने बात में ध्यान याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना है, ठीक है। जो आपकी स्ट्रीट है, कोई भी स्ट्रीट में अगर आप रह रहे हो तो उसके साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर कोई कंट्री है उसके साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर कोई कोई भी ऐसी आप स्टेट देखो या फिर कोई कंट्री है, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, इंडिया, इंडिया है तो आई से स्टार्ट हो रहा है, कहोगे सर इसके साथ एन लगा दे, नो, नेवर, इंडिया ही रहेगा, ठीक है, दा नहीं लगेगा, इसके साथ हमेशा दा नहीं लगेगा। आप हमेशा अपनी बात में याद रखना, ये बुक में नहीं दिएगा, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट। ये कुछ आपका एक्सरसाइज है, फिर इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। फर्स्ट है, देखो क्या बता रहा है, देयर इज अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, ठीक है, देयर इज अनडाउटेडली डैश एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री अबाउट द हाउस, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, अनडाउटेडली, और एलिमेंट है, हमेशा याद रखना जो आपका वर्ड है उसके पहले यूज़ करेंगे, ना कि वर्ड के बाद में, ठीक है, राइट। अब जैसे अनडाउटेडली है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एलिमेंट से, एलिमेंट का पहला वर्ड क्या है आपका, ई है, ठीक है, तो पहला लेटर ई है, तो ई क्या है आपका, वॉवेल, और ई वॉवेल भी साउंड कर रहा है, ठीक है, तो इसके साथ डेफिनेटली एन फिल कर देंगे, राइट। सेकंड देखो, सेकंड क्या बता रहा है, डैश यूनिकॉर्न इज डैश मिथिकल क्रीचर, तो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या है, यू क्या है आपका वॉवेल, और क्या साउंड कर रहा है, वाई, तो इसके साथ हम हमेशा ए यूज़ करेंगे, ठीक है, आ यूनिकॉर्न इज, और उसके बाद ए क्या, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मिथिकल, एम क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और हमेशा उसके साथ ए यूज़ करेंगे, एंड आ यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल क्रीचर, ठीक है, राइट। अ यूनिकॉर्न इज द, या फिर दा का यूज़ करेंगे, मिथिकल है ना, मिथ है, कोई भी अगर मिथ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ऑकवर्ड लग रही है सुनने में, या फिर कोई बहुत ही पुरानी मिथ हो जो कुछ भी नहीं समझ में आ रही है, नहीं ज़्यादा उसके बारे में बात की गई है, तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस आपको खुद से ही करने हैं, 10 सेंटेंसेस सारे के सारे आपको करने हैं, राइट, जितने 10 एग्जाम्पल हैं सब के सब आपको करने हैं। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, ये आपका कंप्लीट पैसेज विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ये भी आपको फिल करने हैं, ये आपके होमवर्क है, ठीक है, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। फर्स्ट क्या है बताओ, खुद ही बताओ, खुद ही आप फिल करोगे, खुद ही बताओगे, ठीक है। आई रिमेंबर बीइंग स्ट्रक बाय द डीप बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन, इसके बाद सिबलिंग्स के आगे क्या लगेगा आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझसे पूछो, ठीक है, इसमें अगर फिल करने में प्रॉब्लम आ रही हो, जितना हो सकता है आप फिल करो, आ रही हो तो ऐसे सर्कल कर लो यहाँ पे, ठीक है, सर्कल कर लो, और उसको मुझे डाउट क्लास में पूछो या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछो। और जो आपका टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ये हम कल पढ़ा देंगे, कल क्या सॉरी नेक्स्ट वीडियो में आपके बता देंगे, ठीक है। इसमें भी लंबा समझना है आपको, ऐसे वीडियो में समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, फिलहाल आप अभी आर्टिकल समझो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स अभी रहने दो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी अभी रहने दो, ठीक है, इसका एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, सिर्फ अभी आपको एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी करना है, समझना है, ठीक है, आर्टिकल्स ए एंड द आपको अच्छे से समझने हैं, राइट। तो ये सब अभी आपको रहने देना है, जो मैंने पढ़ा है वो समझो, ठीक है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, राइट। तो आई होप बच्चों आर्टिकल्स चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब दूसरा वाला, वो वाला नहीं, एक्सेप्ट मतलब उसके बजाय, ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स वो मैंने नहीं पढ़ा है, उसको छोड़ दो, उसके बजाय
मैंने आर्टिकल्स आपको पढ़ाया है, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप सो एंड एंजॉय द लेक्चर, enjoy the lecture and do your best। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी मुझसे शेयर करना है एंड आई विल लेट देम क्लियर, राइट। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। हैव अ वेरी 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 फैंटास्टिक डे एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स अराउंड यू। ठीक है, सब डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे बोलना। जो कुछ भी हैं आज हम उन्हीं लोगों की वजह से है, उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी हम सबकी। लाइक पैंडेमिक में उन्होंने बहुत सारे हम लोगों की हेल्प करी, वो है तो हम हैं। सो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स अराउंड योर सेल्फ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।